आपको महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। खबर यह है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ऐसे में आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और कहा जा रहा है ये मुलाकात बेहद अहम है। बड़ी खबर ये कि आज जब हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है तो इसके पीछे कई मायने हैं। दोनों देशों के संबंध मजबूत और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सागर बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम की मुलाकात, ये कहा जा रहा है एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ऐसे में जापान के पीएम से जब मुलाकात हुई तो आगे अब क्योंकि 2 दिन का दौरा, किन किन बातों पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि G20 की भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में क्या रोल उस समय होगा, क्योंकि चीन पर चर्चा जब होगी, क्योंकि चीन जिस तरह से अपने पांव पसार रहा है और कई बार धमकियां भी दे चुका है। लेकिन अब देखिए द्विपक्षीय वार्ता किस मुद्दों पर होगी। भारत की अध्यक्षता में G20 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा रही है, इस पर भी चर्चा है। हालांकि आज के दिन राजघाट भी पहुंचे थे जापान के पीएम। वहीं इसके साथ ही साथ जापान की अध्यक्षता में G7 की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा है, क्योंकि जापान G7 की जब अध्यक्षता करेगा तो उसमें क्या क्या प्राथमिकता में रहेगा उस पर भी चर्चाएं की जाएंगी। वहीं हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए न्योता भी दिया जाएगा जापान के पीएम को, और पीएम नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम बड़े बड़े जापान में होने वाले हैं, बैठक में दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा सभी की नजर है, क्योंकि 1 साल से लंबा वक्त गुजर चुका है और अभी भी युद्ध जो है शांत नहीं हुआ। तमाम देश लगातार कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में कि कैसे युद्ध को शांत किया जाए। भारत का रुख तटस्थ, जबकि जापान का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ है, क्योंकि जापान हमेशा पश्चिमी देशों का समर्थन किया, लेकिन भारत जो है हमेशा न्यूट्रल दिखाई दिया है। वही स्वतंत्र और खुली भारत प्रशांत योजना तैयार करने पर भी चर्चा है, प्रशांत और भारत योजना पर भी चर्चा। इसके साथ ही साथ साइबर सुरक्षा, समुद्री कानून प्रवर्तन और हरित पहल पर भी चर्चा है इस पूरी बैठक में, जो ये आज के दिन हो रही है। वही साइबर सुरक्षा के साथ ही साथ भारत का जोर हिंद महासागर पर है, जहां चीन इस समय राजनीतिक घुसपैठ करने में लगा है। कई बार घुसपैठ की खबरें सामने आ चुकी हैं। कैसे भारत को मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी लगातार चर्चाएं की जा रही। दिसंबर में जापान ने चीन को बताया था सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती। जापान ने इस बात का पहले जिक्र किया है कि चीन सबसे बड़ी एक रणनीतिक चुनौती है। ऐसे में भारत और जापान के पीएम इस मुद्दों पर बात कर रहे हैं। किशिदा फुमियो अक्टूबर 2021 में बने थे जापान के पीएम, और उसके बाद लगातार मुलाकातों और बैठकों का दौर चलता रहा, और इसीलिए भारत और जापान की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है और ये अच्छी भी है। बतौर पीएम किशिदा फुमियो पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। लेकिन अब ये देखिए बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज के दिन चल रही है। काफी बड़ी बैठक है चारों। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं फुमियो किशिदा और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर उन्होंने निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और इस दौरान फुमियो किशिदा ने ये कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और कुल मिलाकर अगर कहें तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई, दिल्ली पहुंचे और उसके बाद राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद हमने देखा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की। जापान की पीएम, जो कि देखिए ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर है, जब वहां पर पहुंचे थे फुमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बातचीत और मुलाकात के इस दौर में कई अहम बिंदु हैं। देखिए चीन पर सबसे ज्यादा फोकस है, G20, G7 जो तमाम बैठकें होने वाली हैं इस साल, उस पर भी चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि देखिए यूक्रेन और रूस को युद्ध को लेकर जिस तरह से चारुल हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन अभी भी युद्ध शांत नहीं हुआ है। भारत ने जब हमने शुरुआत से कवरेज की, जब भी कोई मीटिंग हुई, वहां पे भारत का रुख जो है न्यूट्रल ही दिखाई दिया। आज के दिन क्या जापान की बातचीत करने से कुछ होगा क्या? देखिए सबसे अहम चीज है कि अगर हम देखें तो जापान का रुख जो है, जापान का जो झुकाव है पश्चिमी देशों की तरफ देखने को मिला है। लेकिन कई देश और खुद रूस भी इस बात का जिक्र करता रहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है, यानी न्यूट्रल जिस तरह से रहा है, इस बात की चर्चा और इस बात की तारीफ पूरे विश्व में की गई है। और ये भी कहा गया कि अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो खुद भारत है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल भारत जापान के बीच व्यापारिक संबंध, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध वैश्विक साझेदारी का मजबूत स्तंभ साबित होंगे। देखिए पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि संबंधों में गहराई आ रही है और जो मिठास है वो इस दिशा में आगे ले जा रही है। साल 2013 और 14 में द्विपक्षीय व्यापार
1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इस हिसाब से आप देखिए कि व्यापारिक संबंध हमारे किस तरह से रहने वाले हैं, लेकिन सामरिक तौर पर भी अगर हम देखें तो भारतीय पीएम और जापानी पीएम की मुलाकात बेहद अहम। साल 2021-22 के दौरान देखिए किस तरह से सुधार आया व्यापार में। वहीं जापान ने भारत से 6.18 अरब डॉलर का आयात भी किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, यानी कि आयात जो है बहुत ज्यादा दोनों देशों के बीच हो रहा है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कई मायनों में अगर हम देखें तो भारत और जापान के बीच ये जो मुलाकात है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर जापानी पीएम आए हैं, सामरिक व्यापारिक तमाम मुद्दों पर अगर हम नजर डालें तो बेहद अहम है ये दौरा। जी बिल्कुल। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी हैदराबाद हाउस है वहाँ पर मुलाकात हुई और कई महत्वपूर्ण जो अगर बात की जाए मुद्दे थे उस पर साइन हुए। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की बात की जाए, MSMEI की बात की जाए, या फिर भारत और जापान के किस तरीके से रिश्ते रहे हैं, अगर देखा जाए पुराने रिश्ते। हालांकि अगर बात की जाए जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे, उनको भी याद किया गया। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जापान और भारत की जो एक दोस्ती है जो पूरी दुनिया एक मिसाल देती है। जाहिर सी बात है कि जब 2 दिन के दौरे पर आए हैं तो लगातार उनसे बातचीत हो रही है। उसके बाद देखिए G20 की बैठक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जापान में ही G7 की भी बैठक है, जिसमें अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष आमंत्रण किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से भारत और जापान के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो हम चीन की तरफ, जहाँ चीन एक तरफ लगातार भारत और जापान को आंखें दिखा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। जिस तरीके से अगर बात की जाए अभी तक दीपक, क्योंकि ये जो 2 दिवसीय दौरा है, मुझे ये भी बताइए कि दोनों दिन कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं। हैदराबाद हाउस में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा अभी तक हो चुकी है और होने वाली है, कल क्या कुछ होगा ये भी जानकारी दीजिएगा। और एक सवाल आपसे ये भी कि आज जिस तरह से जापान किशिदा और पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, हम उनकी दोस्ती को देख रहे हैं, शिंजो आबे का जिस तरह से उनकी मौत हुई थी उसके बाद जो दोस्ताना हर कोई याद कर रहा था, ठीक उसी तरह से ये दोस्ती आज भी नजर आ रही है किशिदा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की। जी बिल्कुल। और देखिए, हालांकि अगर बात की जाए तो अगर शिंजो आबे की बात की जाए तो उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अलग विचार, अगर बात की जाए तो अलग एक विचार थी। उन लोगों की दोस्ती एक मजबूत दोस्ती थी। हालांकि जब भी वो अगर भारत आते थे तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वो वाराणसी जरूर जाते थे। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी दौरा हो सकता है कि वो बनारस जाए और ताजमहल जाए देखने के लिए। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि G20 की बैठक है तो उस बैठक के बाद ही रणनीति आगे बनाई जाएगी कि और कौन कौन से मुद्दे। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक भी होगी, उसके बाद आगे की रणनीति पर तैयार किया जाएगा। और क्योंकि देखिए जापान के प्रधानमंत्री तो उनका कार्यक्रम शाम तक आता है, उसके हिसाब से फिर चारुल और बता पाएंगे कि कल का उनका और कार्यक्रम क्या क्या रहेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो जो दोनों देशों की जो एक दोस्ती है, और अगर बात की जाए चाहे वो व्यापार को लेकर हो, तो जाहिर सी बात है जब दोनों देश हैं व्यापार को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन बिल्कुल दीपक, देखिए बैठक ही काफी अहम है, लेकिन व्यापारिक मुद्दों पर तो हमने बातचीत की है, लेकिन सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं जापान और भारत के, ये भी हम आपको दिखाएंगे। चारों बिल्कुल, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि हमने व्यापारिक रिश्तों की बात की, सामरिक रिश्तों की बात की, तो सांस्कृतिक अगर हम संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच ये संबंध काफी गहरे हैं। 28 अप्रैल 1952 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित किए गए थे और तब से लेकर अब तक के संबंध अच्छे चल रहे हैं। साल 2002 में भारत और जापान राजनयिक संबंध के 70 साल पूरे हुए थे और उसके बाद आप देखिए कि अब यानी 2023 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई है। सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए साल 1957 में समझौता हुआ था और आप देखिए कि वो समझौता आज तक चल रहा है दोनों देशों के बीच। 2017 में मनाई गई दोस्ती की 60वीं वर्षगांठ, जिस दौरान प्रधानमंत्री शिंजो आबे हुआ करते थे। फिलहाल भारत में रहते हैं जापान के 8000 से ज्यादा प्रवासी। अब दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हैं, रिश्ते अच्छे हैं और इस लिहाज से लगातार हम देखते हैं कि जापान से लोग यहाँ पर आते हैं। जापान में अगर हम बात कर लें तो 40,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय जो हैं वहां पर रह रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो अच्छे संबंध हैं इनकी भी एक मिसाल मानी जाती है।
तो सबसे अहम चीज है कि अब हमने आपको बताया कि व्यापारिक के साथ साथ सामरिक और सांस्कृतिक रिश्ते आखिर कैसे भारत और जापान के बीच लगातार मजबूत होते आए हैं। सागर, सहयोगी दीपक लगातार अपडेट दे रहे हैं। दीपक देखिए, जिन संबंधों की बात हम लगातार कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, ये संबंध आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे, लेकिन चीन को क्या संकेत जाएगा ये 2 दिवसीय दौरे से, इन मुलाकातों से, इन बैठकों से? दीपक जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वो साउथ चाइना सी में जिस तरीके से लगातार कहता है, हालांकि अगर बात की जाए तो एक द्वीप है जिसमें जापान कहता है कि वो हमारा है और उस पर लगातार जो है चीन वो कहता है कि वो हमारा है। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत को लेकर एक क्वाड बनाया गया था। उसके बाद लगातार चीन की जो बौखलाहट थी वो देखने को मिली थी। हालांकि जो जापान और भारत की दोस्ती है, जाहिर सी बात है कि चीन भले आंखें दिखाता हो, पर चीन को पता है कि आज के टाइम पर अगर उससे कोई टक्कर देने के लिए तैयार है तो वो भारत है। भारत एक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए लगातार दीपक अपडेट दे रहे थे।